हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखने वाले हैं मैथ्स का सेकेंड लेसन जिसका नाम है एंगल्स। ओके, ये इस लेसन में आपको ज्योमेट्री बॉक्स का यूज़ लगेगा। एंगल्स हम जब ये समझेंगे लेसन तब आपको समझ में आ जाएगा कि एंगल्स क्या होता है। ओके, ये देखो चिल्ड्रन, पहले फर्स्ट पेज में ये एक्सरसाइज दिया है तो ये हम बाद में करेंगे, बट हम पहले इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं, मतलब किसको क्या बोलते हैं वो हम पहले समझ लेंगे, उसके बाद हम हमारा एक्सरसाइज करेंगे। ओके, सी चिल्ड्रन, ये सेम है और ये दोनों सेम है। ये इसमें ज़्यादा इजी है इसलिए मैं आपको इससे समझा रही हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन। लेसन नंबर 2, एंगल्स। फर्स्ट एंगल का नाम क्या होता है? फर्स्ट एंगल का नाम क्या है? ज़ीरो एंगल। ओके, ज़ीरो एंगल किसे बोलते हैं? चलो हम लोग रीड कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन। देखो पहले ज़ीरो एंगल कैसा दिखता है। ज़ीरो एंगल ऐसा होता है, मतलब स्ट्रेट एकदम होता है, फिर एरो, इधर डॉट होगा और फिर से एक, मतलब इधर डॉट और फिर से एक इधर एरो। ओके चिल्ड्रन, ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। थोड़ा थोड़ा ये रे की तरह है। एन एंगल हुज मेजर इज 0 डिग्री इज कॉल्ड अ ज़ीरो एंगल। अब देखो, ज़ीरो एंगल का मतलब जिस एंगल का साइज़, मतलब जिस एंगल का मेजर कितना होता है 0 डिग्री, उससे क्या बोलते हैं हम लोग? ज़ीरो एंगल। ओके, हियर द टू आर्म्स ऑफ द एंगल्स coincide with each other। ओके, अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देती हूँ चिल्ड्रन, और मैं आपको ये जिससे, मतलब किसकी हेल्प से इसे बनाया जाता है उसका भी पिक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, हाँ चिल्ड्रन, सी इधर मैं आपको इसका मतलब बता रही थी। तो ये जो दो आर्म्स है इस एंगल के, दो आर्म्स, मतलब ये एक आर्म है और ये एक आर्म है। ओके, ये एरोस जो है उसको आर्म बोलते हैं। वो कंसाइड मतलब मैच, एक दूसरे से क्या होता है? मैच होता है। ओके चिल्ड्रन, और मैं आपको बताने वाली थी कि हम किससे यूज़ करते हैं, मतलब किससे ड्रॉ करते हैं हमारे एंगल्स को। तो सी चिल्ड्रन, इस जो ये आपके ज्योमेट्री बॉक्स में ऐसा शेप का कुछ होता होगा, एक ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है ये। इसको बहुत लोग डी भी बोलते हैं, प्रोट्रैक्टर है ये, और ये बहुत टाइप्स का होता है। देखो इसका इसमें ये अलग है, इसमें देखो बीच में 90 दिया है ना, और ये अलग है, इसमें देखो दोनों साइड 90 दिया है। इसमें हम यही सीखने वाले हैं कि 90 डिग्री यानी कि स्ट्रेट एंगल। आगे आप पढ़ोगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। एक्यूट एंगल, अब देखते हैं एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं। एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। अब देखो एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं? जो एंगल 0 डिग्री से ज़्यादा हो, ओके, और 90 डिग्री से छोटा हो, ऐसा। ओके, 90 डिग्री से छोटा हो इस कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। उससे क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। 90 इस नंबर से मतलब छोटा होगा, 89 हो जाएगा, 85 हो जाएगा, बट 90 इज़ राइट एंगल। हम ये आगे सीखेंगे। 89 तक एक्यूट एंगल होगा। ओके, 89, हाँ 89 तक एक्यूट एंगल होगा। और इन द फिगर मेजर ऑफ एंगल PQR इज़ 40 डिग्री, इट इज़ एन एक्यूट एंगल। अब देखो इधर आपको एक शेप दिख रहा होगा, एक एंगल, इसे बोलते हैं एंगल। ओके, ये एंगल 40 डिग्री है, मतलब 90 से छोटा है ना, मतलब ये क्या है? एक्यूट एंगल। और कभी भी याद रखना एक्यूट एंगल ऐसा होता है, मतलब अंदर की तरफ होता है। ओके चिल्ड्रन, देखो इधर लिखा है 40 डिग्री, इसका नाम दिया है PQR। हाँ, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ राइट एंगल। नाउ व्हाट इज़ राइट एंगल चिल्ड्रन? An angle whose measure is 90 degree, it is called a right angle. In the figure, measure of angle LMN is 90 degree, it is a right angle. अब देखो चिल्ड्रन, राइट एंगल हमेशा
90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री से छोटा नहीं होता, बस 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री से बड़ा भी नहीं होगा और 90 डिग्री से छोटा भी नहीं होगा। ओके, परफेक्ट उसका मेजरमेंट है 90 डिग्री, और वो हमेशा ऐसे स्ट्रेट होगा एल। सीवियर स्ट्रेट नहीं हो सकता, ये उल्टा भी आ सकता है, मतलब ये तो एक्यूट हो गया चिल्ड्रन, क्योंकि थोड़ा सा बेंड इसलिए एक्यूट है। स्ट्रेट हमेशा होता है, चाहे वो कैसा भी हो सकता है। ओके, ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो है ऑब्ट्यूस एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। इन द फिगर मेजर ऑफ एंगल ए बी सी इज 110 डिग्री, इट इज़ एन ऑब्ट्यूस एंगल। अब देखो ऑब्ट्यूस एंगल किसे बोलते हैं चिल्ड्रेन? ऑब्ट्यूस एंगल ऐसा एंगल है जो 90 डिग्री से बड़ा होता है। ओके, 90 डिग्री से बड़ा पर 180 डिग्री से छोटा। तो अब देखो 110, ये 180 से छोटा है ना, तो इसे क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। सो चिल्ड्रन लेट मी टेल यू दैट हमेशा डिफरेंस याद रखना है। एक्यूट एंगल हमेशा ऐसे नीचे की तरफ होगा और ऑब्ट्यूस एंगल हमेशा खुला होता है। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, और राइट एंगल हमेशा स्ट्रेट होगा, बिल्कुल बेंड नहीं होगा वो। फिफ्थ क्या है? स्ट्रेट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज़ 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। इन द फिगर मेजर ऑफ एंगल XYZ इज़ 180 डिग्री, इट इज़ अ स्ट्रेट एंगल। ओके, अब सी चिल्ड्रेन, स्ट्रेट एंगल किसे बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल परफेक्ट, जैसे हमने राइट एंगल पढ़ा परफेक्ट 90 डिग्री का था, वैसे ही होता है स्ट्रेट एंगल जो परफेक्ट 180 डिग्री का होता है। ओके, इसी से छोटा होता है ऑब्ट्यूस। ओके चिल्ड्रन, हम नेक्स्ट देखते हैं रिफ्लेक्स एंगल। नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल? लेट अस रीड। An angle whose measure is greater than 180 degree but less than 360 is called a reflexive angle. In the figure, measure of angle PDF is 230 degree. It is a reflex angle. अब देखो चिल्ड्रन, आप लोग बोलोगे मैं एंगल किसे बोल रही हूँ, इधर स्पेलिंग भी नहीं लिखी है। इस शेप को एंगल बोलते हैं। ओके, इस शेप को एंगल बोलते हैं। अब देखो रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलते हैं? इधर आपको फिगर दिख रहा होगा एक। रिफ्लेक्स एंगल मतलब 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। ओके, तो ऐसा हमको नंबर चुनना है जो 360 से छोटा हो और 180 से बड़ा हो। तो देखो चिल्ड्रन, इधर 230 लिखा है ना? 230 360 से छोटा है ना, इसीलिए क्या है हमारा रिफ्लेक्स एंगल है। नाउ सबसे लास्ट कंप्लीट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। अब देखो हम लोग ने क्या पढ़ा? 180 से ज़्यादा पर 360 से कम, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। पर अब देखो 360 डिग्री का एकदम परफेक्ट मेजर का होगा, उसे बोलेंगे कंप्लीट एंगल। हियर द आर्म कंप्लीट्स वन राउंड एंड कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अब देखो हमारा एक्यूट एंगल ऐसा होता है, फिर ऑब्ट्यूस एंगल, फिर राइट एंगल आता है। ओके, पहले एक्यूट एंगल ऐसा होता है, फिर राइट एंगल ऐसा, ऑब्ट्यूस एंगल ऐसा, और 180 डिग्री ऐसा होता है। फिर ये जो हमारा लाइन है ना, ये गोल घूमता है, राउंड मतलब चक्कर खाता है। फिर ये हमने ये वाला देख लिया, स्ट्रेट देख लिया, इस साइड देख लिया, 180 डिग्री देख लिया, मतलब स्ट्रेट एंगल देख लिया। अब ये उल्टा घूमेगा, मतलब रिफ्लेक्सिव पे आएगा, और फिर हो जाएगा, हमने क्या क्या पढ़ा? रिफ्लेक्सिव पे आएगा, रिफ्लेक्सिव। ओके, और फिर क्या हो जाएगा? ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा। ऐसे हमारा जो लाइन है ये पूरा सर्कल घूमता है ना चिल्ड्रन? समझो एक सर्कल है, इसमें हमेशा ऐसे पहले एक लाइन मारते हैं, उसके बाद हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या क्या सीखा? एक्यूट, स्ट्रेट, ऑब्ट्यूस एंड स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल
और फिर वापस से ये घूम के क्या हो जाएगा, मतलब ये रिफ्लेक्सिव यही नहीं रहेगा, इधर इधर वो बहुत आगे तक जाएगा और फिर वापस से घूम के ये हो जाएगा स्ट्रेट। ओके, आई होप चिल्ड्रन आपको ये समझा होगा। और आपका होमवर्क यही है कि ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको सिखाए, ज़ीरो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल, ये आपको अपने नोटबुक में इसका डेफिनेशंस लिखना है और ये जो डायग्राम्स हैं ये भी ड्रॉ करने हैं। और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसे ड्रॉ कैसे करते हैं, है ना। ओके चिल्ड्रन, सो ये देखो, ये भी सेम था, बस इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल दे दिया था, पर मीनिंग वही था जो मैंने आपको समझाया, इसमें फिलअप्स करके दिया है। ओके, सो मैंने जो वो पढ़ाया वो भी सेम था, ये भी उसके जैसा ही है। तो चिल्ड्रन आज के लिए बस इतना। और मैं आपको एक डिफरेंस बता देती हूँ कि कभी भी हम अगर 90 डिग्री से छोटा, मतलब 180 डिग्री तक, हम हमेशा नीचे वाला नंबर देखते हैं। ओके, हमेशा नीचे वाला, कभी भी हमें ऊपर वाला नंबर देखना ही नहीं है। हम ऊपर वाला नंबर कब देखते हैं, जब हम लोग जाते हैं रिफ्लेक्स एंगल पे। ओके, मतलब 180 डिग्री से आगे जाते हैं। देखो आपको दिख रहा होगा, इधर सीधा दिया है, मतलब इधर ये साइड दिया है और ऊपर जो नंबर है वो उल्टा दिया है ना। सो बस आप लोग ये याद रखो कि हमेशा आपको नीचे वाला नंबर यूज़ करना है। ऊपर वाला भी यूज़ होता है, ऊपर वाला ऐसे ही नहीं है, यूज़ होता है, बट उसका भी एक टाइम होता है, उस समय पे वो यूज़ होता है। और आपके ज्योमेट्री बॉक्स में ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होगा, देखिएगा, इसे बोलते हैं प्रोट्रैक्टर। ओके, डी भी बोल सकते हैं। सो चिल्ड्रन, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचे। थैंक यू।